दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर्स में या जब किसी देश की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाती है, तब भी कुछ लोग अचानक से और ज्यादा अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या ये उनकी किस्मत है या उनके पास कोई ऐसी सीक्रेट नॉलेज है, कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स है जिसे आम इंसान से हमेशा छिपा कर रखा गया है? जरा सोचिए, एक आम इंसान दिन के 12-14 घंटे अपना खून पसीना एक करता है, अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी गाड़ी और एक घर की ईएमआई भरने में निकाल देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिना किसी हद तोड़ मेहनत के बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ में पैसा, शोहरत और सक्सेस अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यूनिवर्स उनके साथ पार्शियलिटी कर रहा है? नहीं, इसका जवाब आपकी मेहनत, आपकी डिग्री या आपके बैकग्राउंड में नहीं छुपा है। इसका जवाब छुपा है आपके दिमाग के उस हिस्से में जिसे आप कभी कंट्रोल नहीं करते, आपका सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक ऐसा झूठ जो सदियों से हमारे दिमाग में डाला गया है, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक अंतहीन संघर्ष बना दिया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा पैसा इंसान को बुरा बना देता है, या जितने चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्यों एक इंसान दिन के 16 घंटे कमर तोड़ मेहनत करता है, फिर भी महीने के अंत में पाई पाई को मोहताज रहता है, और वहीं दूसरा इंसान बहुत ही शांति से बिना किसी शारीरिक संघर्ष के चुंबक की तरह पैसा और अवसर अपनी ओर खींच लेता है? ऐसा क्यों होता है? क्या यूनिवर्स उनके साथ पार्शियलिटी कर रहा है? नहीं, इसका जवाब आपकी मेहनत, आपकी डिग्री या आपके बैकग्राउंड में नहीं छुपा है। इसका जवाब छुपा है आपके दिमाग के उस हिस्से में जिसे आप कभी कंट्रोल नहीं करते, आपका सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया में कोई भी इंसान गरीब होकर स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप यहां सिर्फ बिल भरने और टेंशन में जीने के लिए नहीं आए हैं। डॉक्टर मर्फी इस किताब को एक स्पिरिचुअल एंगल देते हुए समझाते हैं कि अबंडेंस यानी समृद्धि लाइफ का नेचुरल लॉ है। नेचर में कोई कमी नहीं है। एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, एक समंदर में कितना पानी है, नेचर हमेशा अबंडेंस में खेलता है, और आप भी इसी नेचर का ही एक हिस्सा है। यू आर हियर टू लीड द अबंडेंट लाइफ। You are here to be happy, radiant and free। यानी आप यहाँ एक समृद्ध जीवन जीने के लिए हैं। आप यहाँ खुश, रोशन और आजाद रहने के लिए आए हैं। साइकोलॉजी में अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपका दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में यानी रोटी, कपड़ा और मकान की टेंशन में फंसा रहेगा, तो आपका एमिगडाला यानी दिमाग का फियर सेंटर हमेशा एक्टिव रहेगा। जब तक आप इस फियर मोड से बाहर नहीं आएंगे, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बड़े आइडियाज के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक से काम नहीं कर पाएगा। दौलत कमाना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांड दिखाने हैं। दौलत इसलिए जरूरी है ताकि आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर क्रिएशन मोड में आ सके। सोचिए, एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। अगर उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो, पहनने के लिए ठीक कपड़े ना हो, तो क्या वो चोटी की खूबसूरती पर ध्यान दे पाएगा? नहीं, उसका पूरा फोकस सिर्फ जिंदा रहने पर, अगले सांस पर होगा। पैसों का रोल उस ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, तब आप लाइफ के बाकी खूबसूरत पहलुओं पर, अपनी फैमिली, अपनी आर्ट, अपने पीस ऑफ माइंड पर फोकस कर पाते हैं। अमीर होना कोई पाप नहीं है, ये एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एंड मेंटल लिविंग का रास्ता है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? पैसा सब बुराइयों की जड़ है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, अमीर लोग लालची होते हैं। हमने इन बातों को इतनी बार सुना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हें एक एब्सोल्यूट ट्रूथ, एक परम सत्य मान लिया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब या शॉकिंग लग सकती है। वो कहते हैं, पॉवर्टी इज अ मेंटल डिजीज, यानी गरीबी एक मानसिक बीमारी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? डॉक्टर मर्फी का कहना है कि अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं, तो आपका शरीर आपको सिग्नल्स देता है कि कुछ गलत है, आपको इलाज की जरूरत है। ठीक उसी तरह अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, अगर आप लगातार फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये इस बात का सिम्टम है कि आपके माइंड का फाइनेंशियल हेल्थ बीमार है। आखिर इंसान इस माइंडसेट में क्यों फंसता है? ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हमारा दिमाग एक ही वक्त में दो विरोधी यानी अपोजिंग विचारों को नहीं रख सकता। अगर आप कॉन्शियसली पैसा चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि पैसा बुरी चीज है या मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आपका दिमाग एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, और जीत हमेशा सबकॉन्शियस माइंड की होती है। इस वजह से इंटेलिजेंट लोग भी खुद अपनी सक्सेस को सैबोटाज कर देते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। वो ऐसी फिल्में बनाता है जो ह्यूमन इमोशंस को झकझोर के रख देती हैं। उसका काम ब्रिलियंट है, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में उसे अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन जब बात पैसे मांगने की या अपनी आर्ट को मोनेटाइज करने की आती है, तो वो हमेशा पीछे हट जाता है।
वो रेंट भरने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक डीप रूटेड बिलीफ बैठ गया है कि सच्ची कला पैसे के लिए नहीं होती। अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा। जब तक वो फिल्म मेकर इस सबकॉन्शियस बीमारी को ठीक नहीं करेगा, कोई भी अवार्ड उसकी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं बदल सकता। आज ही अपने आप से पूछिए कि आप पैसे को किस नजर से देखते हैं। कि आपके अंदर पैसे को लेकर कोई सबकॉन्शियस गिल्ट है? इसे आज ही रिलीज कीजिए। पैसा कोई शैतान नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है, एक टूल है, बिल्कुल बिजली की तरह, जो आपका घर रोशन भी कर सकती है। लेकिन सिर्फ गरीबी की बीमारी को दूर करना काफी नहीं है। अगर बीमारी चली गई तो अब इस दिमाग को वेल्थ मैग्नेट कैसे बनाया जाए? इसका जवाब छुपा है उस फ्रीक्वेंसी में जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पैसे को अट्रैक्ट करने की, उसे अपनी ओर खींचने की। हम उस अदृश्य दीवार को तोड़ेंगे जो आपके और आपकी आर्थिक आजादी के बीच खड़ी है। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सवाल और खासकर चैप्टर 3 में छिपा मनोविज्ञान आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देगा। वही इस पूरी किताब का सबसे गहरा राज है। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो शायद आप जिंदगी भर उस अदृश्य जाल में फंसे रहेंगे। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी मास्टरपीस के पन्नों में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की वित्तीय मानसिकता यानी फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं महान लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की विख्यात किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी की। इस वीडियो के अंत में मैंने पूरी किताब का एक छोटा लेकिन बेहद पावरफुल समरी भी दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके दिमाग के तारों को झकझोरने वाले इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पॉवर्टी डिजीज, गरीबी एक मानसिक बीमारी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब की शुरुआत एक बेहद कड़वे लेकिन सच से करते हैं। उनका मानना है कि गरीबी कोई गुण नहीं है, गरीबी एक मानसिक बीमारी है। अब आप कहेंगे, बीमारी ये कैसे हो सकता है? आइए इसे मानव मनोविज्ञान के नजरिए से समझते हैं। इंसान का दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस से नफरत करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके अवचेतन मन में यह बैठ गया है कि पैसा कमाना पाप है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो आपका चेतन मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जब भी आपके पास पैसा आने वाला होगा, आपका अपना दिमाग सेल्फ सैबोटाज करेगा। आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कोई बेवजह का खर्च आ जाएगा, या आप एक बेहतरीन अवसर को अपनी आंखों के सामने से जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपके उस छिपे हुए विश्वास को सही साबित करना चाहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसानों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता। कल्पना कीजिए एक बेहद काबिल और ईमानदार सर्जन की जो दिन रात मरीजों की जान बचाता है। उसकी सर्जरी की स्किल्स बेमिसाल हैं, लेकिन जब भी कोई मरीज उसे उसकी फीस देता है तो उसे अंदर से एक अजीब सी झिझक या अपराध बोध महसूस होता है। उसे लगता है जैसे वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। नतीजा, वो दुनिया के बेहतरीन सर्जन्स में से एक होकर भी हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। ये उसकी काबिलियत की कमी नहीं थी, ये पैसे को लेकर उसका वो छिपा हुआ अपराध बोध था जो एक वायरस की तरह उसकी आर्थिक तरक्की को अंदर ही अंदर खा रहा था। It is your right to be rich. You are here to lead the abundant life. अमीर होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप यहाँ एक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। पैसे से प्यार करना सीखिए, लालच नहीं। पैसा कोई बुराई नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया, टूल है। जैसे एक चाकू से आप किसी की जान भी ले सकते हैं और वही चाकू एक सर्जन के हाथ में हो तो किसी की जान बचा भी सकता है। गलती चाकू की नहीं, उसे पकड़ने वाले के इरादे की होती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसा इतना ही न्यूट्रल है तो क्यों कुछ लोग चाहकर भी इसे अपनी तरफ खींच नहीं पाते? इसका जवाब छिपा है हमारे अगले चैप्टर में, जो एक बेहद आम लेकिन खतरनाक आदत के बारे में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताइए कि बचपन में आपने पैसे को लेकर सबसे ज्यादा कौन सी लाइन सुनी है? क्या वो लाइन आज भी आपके दिमाग में गूंजती है? कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं हर एक का जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये गहरी साइकोलॉजी पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने की हिम्मत देती है। चैप्टर 2, द सबकॉन्शियस वॉल्ट, अवचेतन मन का जादुई खजाना। किताब का सबसे गहरा सिद्धांत यह है कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप इसमें जो भी बीज बोएंगे, चाहे वो अमीरी का हो या गरीबी का, वो उसे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस लौटा देगा। मनोविज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के जरिए समझा जा सकता है। हमारे दिमाग का यह हिस्सा एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप लगातार कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका RAS आपके आसपास मौजूद हर उस सबूत को ढूंढने लगता है जो आपकी इस बात को सच साबित करे। वो आपको अवसरों के प्रति अंधा कर देता है।
इसे एक पुरातत्ववेत्ता के उदाहरण से समझते हैं जो प्राचीन मिस्र के रेगिस्तानों में खजाना ढूंढ रहा है। उसके पास एक नक्शा है, लेकिन वो नक्शा गलत है। वो महीनों तक पसीना बहाता है, गहरी खुदाई करता है, लेकिन उसे सिर्फ रेत और पत्थर मिलते हैं। क्या उस रेगिस्तान में खजाना नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो गलत जगह फोकस कर रहा है। ठीक इसी तरह जब आपका दिमाग कमी के नक्शे को फॉलो कर रहा होता है तो आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं है। आपका अवचेतन मन तार्किक नहीं है, ये अच्छे और बुरे के बीच फर्क नहीं जानता। ये सिर्फ आपके प्रबल एहसासों को हकीकत में बदलता है। नेवर से आई कांट अफोर्ड इट, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स यू एट योर वर्ड। कभी मत कहिए मैं इसे नहीं खरीद सकता। आपका अवचेतन मन आपकी बात को सच मान लेता है। आज से मैं इसे नहीं खरीद सकता को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। इसकी जगह खुद से पूछिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? हाउ कैन आई अफोर्ड इट? ये एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग के बंद दरवाजों को खोल देगा और क्रिएटिव आइडियाज को जन्म देगा। चैप्टर 3, द जेलसी ट्रैप, ईर्ष्या, पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन। यही वो चैप्टर है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये शायद इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली और चौंकाने वाला लेसन है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप उस चीज को कभी आकर्षित नहीं कर सकते जिससे आप नफरत करते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी महंगी कार से उतरते हुए इंसान को देखते हैं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? जरूर 2 नंबर का पैसा होगा या अमीर बाप की औलाद है। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप किसी की सफलता या अमीरी की आलोचना करते हैं तो आप दरअसल अपने ही अवचेतन मन को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि अमीरी बुरी चीज है, मुझे ये नहीं चाहिए। आपका दिमाग आपको उस चीज से दूर रखता है जिसकी आप निंदा करते हैं। एक बेहद प्रतिभाशाली शास्त्रीय संगीतकार था। उसकी कला में जादू था, लेकिन वो हमेशा गरीबी में जीता था। क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी नए, कम टैलेंटेड लेकिन बहुत मशहूर और अमीर पॉप सिंगर को टीवी पर देखता तो वो ईर्ष्या से भर उठता था। वो उसे बिकाऊ और कला का अपमान कहता था। उसे लगता था कि वो पॉप सिंगर की आलोचना कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो व्यावसायिक सफलता को गाली दे रहा था। उसके इसी छिपे हुए गुस्से ने उसके खुद के अमीर बनने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो आप खुद पीते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। ब्लेस दैट विच यू वॉन्ट। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे आशीर्वाद दें। जब भी आप किसी को तरक्की करते देखें, किसी की नई कार देखें या किसी को बहुत सारा पैसा कमाते देखें तो जलने के बजाय दिल से खुश हों। मन ही मन कहें, मुझे उसकी सफलता देखकर खुशी हुई, मैं दुआ करता हूं कि वो और भी आगे बढ़े। जैसे ही आप दूसरों की अमीरी का जश्न मनाते हैं, आप अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल देते हैं और दौलत को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ इंप्रेशन, अमीरी का एहसास। दौलत कमाने का आखिरी और सबसे जरूरी नियम है अमीर महसूस करना इससे पहले कि आप असल में अमीर हो। इसे लॉ ऑफ अजम्पशन भी कहा जाता है। हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क नहीं जानता। जब आप लगातार ये महसूस करते हैं कि आपके पास प्रचुरता है तो आपका शरीर उसी तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप अवसरों को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई भूखा इंसान खाने को देखता है। सोचिए एक किसान के बारे में। जब भयंकर सूखा पड़ता है तो बाकी सारे लोग आसमान की तरफ देखकर रोते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन एक समझदार किसान क्या करता है? वो बारिश के आने से पहले ही अपने खेत की जुताई शुरू कर देता है। वो बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयार करता है। वो इंतजार नहीं करता कि जब बारिश आएगी तब वो खेत तैयार करेगा। उसका खेत तैयार करना ही बादलों को एक आमंत्रण है। उसका वो काम उसके अटूट विश्वास का प्रमाण है। आपको भी अपनी जिंदगी में उस किसान की तरह बनना है। रात को सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करें। महसूस करें कि आप अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। उस फीलिंग को पकड़ें। चिंता, भय या कर्ज के ख्यालों के साथ कभी मत सोएं, क्योंकि आपका अवचेतन मन रात भर उन्हीं नकारात्मक ख्यालों पर काम करेगा। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये खुद की वैल्यू पहचानने के बारे में है। आइए पूरी किताब के उस अमृत को 5 आसान पॉइंट्स में समेट लेते हैं जिन्हें आपको आज और अभी से अपनी जिंदगी में उतारना है। पैसे को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त माने। ये बुरा नहीं है, ये एक टूल है। मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत महंगा है, इन वाक्यों को आज ही अपने दिमाग के कूड़ेदान में फेंक दें। दूसरों की तरक्की और अमीरी को देखकर कभी ईर्ष्या ना करें, बल्कि उसे दिल से आशीर्वाद दें। गरीबी कोई महानता नहीं है, एक समृद्ध और भरपूर जीवन जीना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। रात को सोने से पहले अपनी कल्पना में उस जिंदगी को जिएं जो आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन बाकी काम खुद कर देगा।
याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक आपके शहर की किसी बिल्डिंग में नहीं है, वो आपके अपने दिमाग के अंदर मौजूद है। आपके विचार ही आपकी असली करेंसी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस करेंसी को डर और ईर्ष्या पर खर्च करते हैं या विश्वास और प्रचुरता पर। चैप्टर 5 द वेल्थ फ्रीक्वेंसी, अमीरी का सबकॉन्शियस मैग्नेट। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप महसूस करते हैं। दोस्तों, वांटिंग और हैविंग की फीलिंग्स में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो साइकोलॉजी के हिसाब से आप यूनिवर्स को यह सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप लैक की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ, कीप दिस इन माइंड एट ऑल टाइम्स। अमीरी का एहसास ही अमीरी को पैदा करता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। ऐसा क्यों होता है? न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों इस बात को मानते हैं कि आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये बिल्कुल एक सर्च इंजन की तरह है। जो आप इसमें फीड करेंगे, ये दुनिया की भीड़ में से वही चीजें आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। अगर आप हमेशा रोते रहेंगे कि महंगाई बहुत है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका RAS आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौके दिखाएगा जो इस बात को सच साबित करें। इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए। एक एक्सपर्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जंगल में कई हफ्तों तक एक दुर्लभ स्नो लेपर्ड की फोटो लेने का इंतजार करता है। वो पैनिक नहीं करता, वो एंजाइटी में नहीं जीता कि शेर आएगा या नहीं। वो अपना कैमरा सेट करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां बैठता है। उसका माइंड उस सर्टेनिटी पर काम करता है कि लेपर्ड आएगा और उसे बस क्लिक करना है। आपको भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में यही सर्टेनिटी लानी होगी। डेस्परेशन और एंजाइटी पैसे को दूर भगाते हैं। कामनेस और अबंडेंस का एहसास पैसे को अट्रैक्ट करता है। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए यह महसूस कीजिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ चुकी है। उस फीलिंग को अपने अंदर उतरने दीजिए। आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है और उस गोल को पूरा करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। वो फीलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग डीप रिसर्च्ड वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपके माइंड के कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। ये हमें ऐसी ही शानदार समरीज लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब हमने अमीरी का फ्रीक्वेंसी सेट करना सीख लिया है, पर रुकिए, एक ऐसा जहर है, एक ऐसी टॉक्सिक इमोशन है जिसे अगर आपने अपने अंदर रखा तो आप दुनिया के कितने भी एफर्मेशंस कर लीजिए, पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। और यही वो सबसे बड़ा राज है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। आइए खोलते हैं इस राज को चैप्टर 3 में। चैप्टर 6 द इनविजिबल वेल्थ किलर, पैसों का सबसे बड़ा दुश्मन, जलन। अगर आप किसी आलीशान गाड़ी को अपने पास से गुजरते हुए देखते हैं या किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो आपके अंदर की पहली रिएक्शन क्या होती है? क्या आप उसके लिए खुश होते हैं, या आपके अंदर एक ऐसी आवाज आती है जो कहती है इसने जरूर किसी का पैसा मारा होगा, या ये तो लकी है, अमीर बाप की औलाद है। अगर आपके अंदर से दूसरी आवाज आती है तो रुक जाइए, आप अनजाने में अपने खुद के वेल्थ पाइपलाइन को काट रहे हैं। डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही कड़ी चेतावनी देते हैं। यू कैनॉट अट्रैक्ट व्हाट यू क्रिटिसाइज, यू कैनॉट अट्रैक्ट व्हाट यू रिजेंट। आप उस चीज को आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आप आलोचना करते हैं। आप उस चीज को पा नहीं सकते जिससे आप जलन रखते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान का सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसे उन चीजों से दूर ले जाता है जिन्हें वो नफरत की नजर से देखता है। अगर आप सबकॉन्शियसली ये मानते हैं कि अमीर होना इज इक्वल टू बुरा इंसान होना, तो आपका दिमाग आपको कभी अमीर होने ही नहीं देगा, क्योंकि इंसान की सबसे बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है अपने बारे में अच्छा महसूस करना। आपका दिमाग आपको उस कैरेक्टर में बदलने नहीं देगा जिससे आप हेट करते हैं। सोसाइटी और मीडिया अक्सर अमीरों को विलन के रूप में दिखाते हैं, जिससे हम सब के अंदर एक वेल्थ रिजेंटमेंट, अमीरी से जलन पैदा हो जाती है। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट का एग्जाम्पल लीजिए। उसने एक ऐसी कैंसर फाइटिंग टेक्नोलॉजी बनाई जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन उसने अपने पेटेंट्स एक एंटरप्रेन्योर को बेच दिए। उस एंटरप्रेन्योर ने उस टेक्नोलॉजी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए और दुनिया भर में हॉस्पिटल्स बनाए। अब ये साइंटिस्ट रोज न्यूज में उस एंटरप्रेन्योर को देखकर अंदर ही अंदर जलता है। वो कहता है मेहनत मैंने की और सारा पैसा ये खा गया। ये अमीर लोग बस दूसरों का फायदा उठाते हैं। इस नफरत की वजह से उस साइंटिस्ट का माइंड नेगेटिव स्टेट में चला गया। उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई और वो आगे कोई नई डिस्कवरी नहीं कर पाया। उसने खुद को एक इंटेलेक्चुअल गरीबी में कैद कर लिया। जब भी आप किसी को सक्सेसफुल होते देखें, उसकी दौलत को बढ़ते देखें, तो उसके लिए दिल से खुशी मनाइए, उसे ब्लेस कीजिए। जब आप दूसरे की वेल्थ को सेलिब्रेट करते हैं, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि मैं इस अमीरी को स्वीकार करता हूं। लेकिन इस नेगेटिव जहर को निकालने के बाद हम अपने अंदर कौन सा नया बीज बोएं? हम अपनी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस कैसे अचीव करें? आखिरी चैप्टर में छुपे हैं वो जवाब।
पिछले पार्ट में हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के उन गहरे रहस्यों को डिकोड किया था जिन्होंने हमें बताया कि ईर्ष्या और हमारे शब्द कैसे हमारी अमीरी तय करते हैं। उस वीडियो के बाद मुझे कई लोगों ने कहा कि मैंने अपनी डिक्शनरी से नेगेटिव शब्द निकाल दिए, मैंने अमीरों से जलना छोड़ दिया, मैं दिन रात मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पैसा मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी ऐन मौके पर कोई डील कैंसिल हो जाती है, अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाता है और आप फिर से जीरो पर खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके और पैसे के बीच एक दूसरी बहुत ही गहरी और अदृश्य दीवार खड़ी है। डॉक्टर मर्फी इसे लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट यानी उल्टी मेहनत का नियम कहते हैं। आज के इस मास्टर क्लास में हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देंगे। खासकर चैप्टर 6 को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी सेल्फ वर्थ यानी खुद की कीमत का वो कड़वा सच है जो कोई स्कूल या कॉलेज आपको कभी नहीं सिखाता। तो अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए, दुनिया के शोर को म्यूट कर दीजिए और चलिए अवचेतन मन के इस दूसरे और सबसे गहरे सफर पर। चैप्टर 7 द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, उल्टी मेहनत का नियम। दुनिया का एक बहुत बड़ा झूठ यह है कि चीजों के पीछे पागलों की तरह भागोगे तभी वो तुम्हें मिलेंगी। लेकिन डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब आप पैसे के पीछे डेस्परेशन यानी हताशा के साथ भागते हैं तो पैसा आपसे उतनी ही तेजी से दूर भागता है। मनोविज्ञान में इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा हताश होते हैं, मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे ये पैसा कल तक चाहिए ही चाहिए, तो आपका चेतन मन एक जिद कर रहा होता है। लेकिन आपका अवचेतन मन क्या महसूस कर रहा होता है? डर कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। और आपका अवचेतन मन हमेशा उसी चीज को हकीकत बनाता है जिसे आप सबसे गहराई से महसूस करते हैं। जब भी आपकी इच्छा यानी डिजायर और आपके डर यानी फियर के बीच लड़ाई होती है तो हमेशा आपका डर ही जीतता है। इसे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की नजर से देखिए। एक नया अनुभवहीन फोटोग्राफर जंगल में जाता है। उसे एक दुर्लभ हिरण की तस्वीर खींचनी है। वो कैमरे को लेकर पागलों की तरह जंगल में भागता है, शोर मचाता है, हिरण का पीछा करता है। नतीजा, हिरण डरकर मीलों दूर भाग जाता है। अब एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर को देखिए। वो जानता है कि हिरण पानी पीने कहां आता है। वो चुपचाप बिना किसी हड़बड़ी के एक पेड़ के पीछे अपना कैमरा सेट करता है और आराम से बैठ जाता है। वो भागता नहीं है, वो बस तैयार रहता है और कुछ ही देर में हिरण खुद ब खुद उसके फ्रेम में चलकर आ जाता है। When your desires and imagination are in conflict, your imagination invariably gains the day. यानी जब आपकी इच्छा और आपकी कल्पना में टकराव होता है तो हमेशा आपकी कल्पना ही जीतती है। पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए। हताशा पैसे को दूर धकेलती है। काम करते रहिए, लेकिन मन में एक शांति रखिए। खुद से कहिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं और जो मेरा है वो सही वक्त पर खुद मेरे पास चल कर आएगा। लेकिन क्या सिर्फ शांत रहने से सब कुछ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा अगर हिरन पानी पीने आए लेकिन फोटोग्राफर को लगे कि वो इतनी अच्छी तस्वीर खींचने के लायक ही नहीं है? यही हमारा अगला और सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उतावले या डेस्परेट हुए तो वो काम 100% बिगड़ गया, और जब आपने रिलैक्स होकर काम किया तो सफलता अपने आप मिल गई? अपना कोई ऐसा अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं जानना चाहता हूं कि ये नियम आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। और हाँ, अगर ये सफर आपको गहराई से जोड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स लाते रहेंगे। चैप्टर 8 द सेल्फ वर्थ थर्मोस्टैट, यानी आपकी अपनी कीमत का थर्मामीटर। ये वो लेसन है जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। डॉक्टर मर्फी के अनुसार ये यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, ये आपको वो देता है जो आप मानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं। इसे साइकोलॉजी में इम्पोस्टर सिंड्रोम या सेल्फ वर्थ थर्मोस्टैट कहा जाता है। हम सभी के दिमाग में हमारी अपनी कीमत का एक थर्मामीटर सेट होता है। अगर आपके अवचेतन मन में सेट है कि आपकी औकात सिर्फ 50,000 महीने की है, तो अगर आप गलती से 5 लाख कमा भी लेंगे तो आपका दिमाग कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी करेगा, खराब इन्वेस्टमेंट, फिजूल खर्ची या जुआ, कि आप वापस 50,000 के लेवल पर गिर जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग उस नए पैसे के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही शानदार शेफ को, उसके हाथ में जादू है। वो जो डिश बनाता है वैसी डिश दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती, लेकिन उसे बचपन से हमेशा यही सुनाया जाता है कि तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तेरी कोई औकात नहीं है। नतीजा क्या होता है? वो एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान में अपनी वो मास्टरपीस डिश कौड़ियों के भाव बेचता है। जब कोई उससे कहता है कि तुम इसके दाम क्यों नहीं बढ़ाते, तो वो घबरा कर कहता है, अरे नहीं, मुझ गरीब को कौन इतने पैसे देगा। दिक्कत उसकी कुकिंग स्किल्स में नहीं थी, दिक्कत उसके दिमाग के थर्मामीटर में थी।
दूसरी तरफ एक मामूली शेफ जिसे खुद पर गहरा विश्वास है, वो एक साधारण सी डिश को भी हजारों रुपए में बेचकर करोड़पति बन जाता है। You grow rich by the use of your God-given faculties by tuning in with the infinite। यानी आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके उस अनंत ऊर्जा से जुड़कर अमीर बनते हैं। अपनी कीमत खुद तय करना सीखिए। अगर आप खुद को डिस्काउंट पर बेचेंगे तो दुनिया कभी आपको प्रीमियम प्राइस नहीं देगी। आज ही शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखकर कहें, मैं अपनी कला, अपनी मेहनत और अपने समय की पूरी कीमत डिजर्व करता हूं। चैप्टर 9, द ग्रैटिट्यूड ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य का धन्यवाद। ज्यादातर लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तब मैं यूनिवर्स को धन्यवाद दूंगा। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि यह तरीका बिल्कुल उल्टा है। हमारा नर्वस सिस्टम समय का फर्क नहीं समझता। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए पहले से ही आभार या ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं जो अभी तक हुई तक नहीं है, तो आपके शरीर में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। आपके अवचेतन मन को लगता है कि अरे वाह, ये घटना तो हो चुकी है, और फिर वो आपके बाहरी हालातों को आपकी इस अंदरूनी फीलिंग के हिसाब से बदलने लगता है। एक अंतरिक्ष यात्री के बारे में सोचिए। जब वो मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रही होती है तो क्या वो सीधा रॉकेट में बैठ जाती है? नहीं, वो महीनों तक एक सिमुलेटर में ट्रेनिंग करती है। उस सिमुलेटर में बैठकर वो हर रोज इमेजिन करती है कि उसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। वो उस खुशी को, उस जीत को असल में महसूस करती है, जश्न मनाती है, मिशन शुरू होने से महीनों पहले। इसी तरह आपको भी अपनी सफलता की फीलिंग को लॉन्च होने से पहले ही महसूस करना होगा। A thankful heart is always close to the creative forces of the universe। एक कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के करीब होता है। आज रात से एक नई आदत डालिए। सोने से पहले अपनी डायरी में या मन ही मन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कहिए जैसे वो आपको मिल चुकी हैं। धन्यवाद कि मेरा बिजनेस इतना सफल हो गया है। धन्यवाद कि मैं अब पूरी तरह से आर्थिक रूप से आजाद हूं। ये छोटी सी ट्रिक आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को हैक कर लेगी। दोस्तों, पैसा कोई कागज का टुकड़ा या बैंक का नंबर नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है। ये उन लोगों के पास जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये उन लोगों के पास जाता है जो इसे संभालने के काबिल होते हैं। आज के इस दूसरे अध्याय से हमें ये 3 सबसे बड़े सच सीखने को मिले हैं। पैसे के पीछे हताश होकर भागना बंद कीजिए। अपनी स्किल्स पर फोकस करें और एक शांत विश्वास के साथ काम करें। द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। खुद की कीमत बढ़ाइए। अगर आप खुद को सस्ता समझेंगे तो दुनिया कभी आपको कीमती नहीं मानेगी। सेल्फ वर्थ। सफलता मिलने का इंतजार मत कीजिए। सफलता की खुशी को आज और अभी महसूस करना शुरू कर दीजिए। फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। मुझे पता है कि ये बातें रातों रात आपकी बैंक बैलेंस नहीं बदलेंगी, लेकिन ये रातों रात आपकी सोच जरूर बदल देंगी। और जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उस दिन आपकी हकीकत को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब तक हमने सीखा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, कैसे हमारी ईर्ष्या हमारे पैसे को खत्म करती है और कैसे हताशा हमें गरीब बनाए रखती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके गरीब या मिडिल क्लास रहने में सिर्फ आपका नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का नुकसान है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड ने आपको यहां सिर्फ बिल भरने और संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी के इस आखिरी और सबसे गहरे अध्याय में एक ऐसा सच छिपा है जिसे सुनकर शायद शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि गरीबी सिर्फ एक मानसिक बीमारी नहीं है, अपनी क्षमता से कम जीना एक तरह का पाप है। आज के इस फाइनल एपिसोड में हम उन आखिरी 2 अदृश्य तालों को खोलेंगे जो आपकी तिजोरी को अंदर से बंद किए हुए हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चैप्टर 9 का रहस्य आपको आपकी जिंदगी का असली मकसद दे सकता है। चैप्टर 10, द फियर ऑफ ग्रेटनेस। महानता से डर। समाज हमें सिखाता है कि सादा जीवन, उच्च विचार ही महानता है, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। वे सादे जीवन का मतलब गरीबी और कमी से जोड़ लेते हैं। डॉक्टर मर्फी के अनुसार यूनिवर्स हमेशा खुद को बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंशन। एक बीज का काम है पेड़ बनना। अगर वो बीज मिट्टी के अंदर ही छिपकर रह जाए कि मुझे ज्यादा बड़ा नहीं होना, लोग क्या कहेंगे, तो वो बीज अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा है। मनोविज्ञान में इसे जोना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी अपनी ही महानता से डरना। इंसान फेल होने से उतना नहीं डरता जितना वो अपनी असली ताकत और सफलता से डरता है। हमें लगता है कि अगर हम बहुत अमीर या सफल हो गए तो हम अकेले पड़ जाएंगे या लोग हमें जज करेंगे, इसलिए हम जानबूझकर खुद को छोटा बनाए रखते हैं।
कल्पना कीजिए एक बेहद जीनियस आर्किटेक्ट की। उसके दिमाग में ऐसे डिजाइन हैं जो पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर बदल सकते हैं, जो आने वाली सदियों तक याद रखे जाएंगे। लेकिन वो डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ बहुत बड़ा किया तो लोग उसे अहंकारी कहेंगे। इसलिए वो जिंदगी भर छोटी छोटी मामूली इमारतों के नक्शे बनाता रहता है। क्या वो विनम्र है? नहीं, वो डरा हुआ है। उसने अपनी उस शानदार कला को दुनिया तक पहुंचने से रोक दिया। उसने ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया जो उसके जरिए कुछ महान बनाना चाहती थी। यू आर हियर टू ग्रो, एक्सपैंड एंड अनफोल्ड स्पिरिचुअली, मेंटली एंड मटीरियली। आप यहां आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से बढ़ने, विस्तार करने और निखरने के लिए हैं। अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दीजिए कि कम में गुजारा करना कोई महानता है। अगर आप अमीर बनते हैं तो आप ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं और दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी पूरी क्षमता से जीना आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन कोई अनजाना सा डर आपको हमेशा पीछे खींच लेता है? वो डर क्या है? समाज का डर या खुद के बदल जाने का डर? मुझे कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स जरूर बताएं। हम एक परिवार है और यहाँ कोई किसी को जज नहीं करेगा। और अगर ये वीडियो आपको अंदर से जगा रही है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हम इस सफर में हमेशा साथ रहें। चैप्टर 11, द मैग्नेट ऑफ पैशन, सही दिशा का रहस्य। ये इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला लेसन है। आप उस काम में कभी असीमित दौलत नहीं कमा सकते जिससे आप नफरत करते हैं। साइकोलॉजी में इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। जब आप कोई काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस काम को एक बोझ या सजा की तरह देखता है। वो लगातार नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बाहर भेजता है। लेकिन जब आप वो करते हैं जिससे आपको प्यार है तो आप एक अलग ही वाइब्रेशन में होते हैं। आप थकते नहीं हैं। आपकी यही ऊर्जा लोगों को, अवसरों को और पैसे को एक चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचती है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में सोचिए। वो ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे महीने के अंत में सैलरी चाहिए। वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि उसे रहस्यों को सुलझाने, सच की तह तक जाने का जुनून है। जब वो किसी केस पर काम करता है तो उसे भूख प्यास नहीं लगती, वो अपने काम से इश्क करता है। चूंकि उसकी ऊर्जा इतनी केंद्रित और सकारात्मक होती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। बड़े बड़े क्लाइंट्स खुद उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसे मुंह मांगी कीमत देते हैं। उसने पैसे के लिए काम नहीं किया, उसने अपने जुनून यानी पैशन के लिए काम किया और पैसा बाय प्रोडक्ट के रूप में उसके पास झक मार कर आया। फाइंड आउट व्हाट यू लव टू डू एंड देन डू इट। पता लगाएं कि आपको क्या करना पसंद है और फिर वही करें। अगर आप फिलहाल कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है तो रातों रात उसे छोड़िए मत, लेकिन आज से ही दिन का 1 घंटा उस काम को देना शुरू कीजिए जो आपकी आत्मा को सुकून देता है। वही काम एक दिन आपकी आर्थिक आजादी का रास्ता बनेगा। दोस्तों, पैसा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, पैसा एक बहती हुई नदी है। अगर आप लालच, ईर्ष्या या डर के बांध बनाकर इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो ये सूख जाएगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की हाउ टू अट्रैक्ट मनी का ये पूरा सफर हमें 3 सबसे बड़ी बातें सिखाता है जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में उतार लें। अमीरी बाहर नहीं, आपके अवचेतन मन के अंदर है। आज से खुद को गरीब कहना या गरीबी का रोना रोना हमेशा के लिए बंद कर दें। कामयाब लोगों को देखकर जले नहीं, उन्हें आशीर्वाद दें, क्योंकि आप जिस चीज से नफरत करेंगे वो आपके पास कभी नहीं आएगी। अपनी कीमत पहचानें और अपनी महानता से डरना छोड़ दें। अमीर होना, खुश रहना और इस दुनिया को कुछ बेहतर देकर जाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज रात जब आप सोएं तो अपने सारे डरों को, अपनी सारी चिंताओं को बिस्तर के बाहर छोड़ दें। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी अच्छी चीजें, सारे अच्छे अवसर आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। आप इसके हकदार हैं, आप तैयार हैं। दोस्तों, किताबें तो बहुत पढ़ी और सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो सीधा हमारी आत्मा में उतर जाती हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की हाउ टू अट्रैक्ट मनी के इस पूरे सफर में हमने मनोविज्ञान, अवचेतन मन और इंसानी व्यवहार के वो गहरे राज जाने जो स्कूल या कॉलेज की किसी किताब में कभी नहीं पढ़ाए जाते। अब हम इस मास्टर क्लास के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो मुझे आप पर गर्व है। ये साबित करता है कि आप अपनी जिंदगी काटने नहीं आए हैं, आप उसे बदलने आए हैं। आइए इस पूरी किताब के अर्क को, उस जादुई फॉर्मूले को सिर्फ 4 गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं। इसे अपनी डायरी में लिख लीजिए या अपने दिमाग की दीवारों पर छाप लीजिए, क्योंकि ये 4 नियम जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। रूल 1, दौलत एक एहसास है, कोई वस्तु नहीं। वेल्थ इज अ फीलिंग। गरीबी और अमीरी आपके बैंक अकाउंट से शुरू नहीं होती, आपके दिमाग से शुरू होती है। आप उस पैसे को कभी आकर्षित नहीं कर सकते जिसके बारे में आप बुरा सोचते हैं। पैसे को बुराई की जड़ कहना आज और अभी से बंद कर दें। पैसा एक खूबसूरत टूल है जो आपको आजादी देता है। रूल 2,
ईर्ष्या आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जेलसी इज पॉइजन। जब आप किसी सफल या अमीर इंसान को देखकर जलते हैं, ताने मारते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन ये रिकॉर्ड कर लेता है कि अमीरी बुरी चीज है। आप जिस चीज से नफरत करेंगे वो आपके पास कभी नहीं टिकेगी। आज से दूसरों की कामयाबी का जश्न मनाना शुरू करें, उन्हें आशीर्वाद दें। रूल 3, हताशा पैसे को दूर भगाती है। द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। पैसे के पीछे डेस्परेशन यानी पागलों की तरह भागना बंद कीजिए। जब आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी या डर में होते हैं तो यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिससे आप डरते हैं। शांत रहिए, खुद पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, एक एक्सपर्ट की तरह तैयारी कीजिए और अवसरों को अपनी तरफ आने दीजिए। रूल 4, आपका थर्मोमीटर आपकी औकात तय करता है। द सेल्फ वर्थ रूल। यूनिवर्स आपको कभी वो पैसा नहीं देगा जो आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते। अपनी कला, अपनी मेहनत और अपने समय को सस्ते में बेचना बंद कीजिए। अपनी कीमत खुद तय कीजिए। जिस दिन आप खुद को कीमती मान लेंगे, दुनिया आपको कीमती मानने लगेगी। अब मेरी इस आखिरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज से ठीक 5 साल बाद, इमेजिन कीजिए, आज से ठीक 5 साल बाद आप आईने के सामने खड़े हैं। आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं है, आपकी आंखों में कल के बिल्स चुकाने का कोई डर नहीं है। आप उस घर में खड़े हैं जो आपने हमेशा सपनों में देखा था। आप उस इंसान को देख रहे हैं जो पूरी तरह से आजाद है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। और तब आईने में खड़ा वो इंसान मुड़कर आज के आपको देखता है। वो मुस्कुराता है और आपको धन्यवाद देता है। वो कहता है थैंक यू कि उस दिन तुमने इस सच को मान लिया था कि गरीबी तुम्हारी किस्मत नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारी मानसिक प्रोग्रामिंग थी। थैंक यू कि उस दिन तुमने अपने डर से बड़ा अपनी हिम्मत को चुना। दोस्तों, पैसा आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। पैसा सिर्फ वो चाबी है जो आपकी जिंदगी के असली मकसद के दरवाजे खोलती है, ताकि आप दुनिया की परवाह किए बिना अपने परिवार को बेहतरीन जिंदगी दे सके और इस दुनिया में कुछ अच्छा कर सके। आप इस ब्रह्मांड की सबसे नायाब रचना है। खुद को कम आंकना बंद कीजिए। आज से, अभी से एक नए इंसान की तरह सोचना शुरू कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये बात सिर्फ एक वीडियो तक सीमित ना रहे, ये आपके अवचेतन मन में रजिस्टर हो जाए। इसलिए अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाइए और यूनिवर्स को अपना ये पहला सिग्नल भेजिए। टाइप कीजिए, आई एम रेडी टू रिसीव अबंडेंस। मैं प्रचुरता पाने के लिए तैयार हूं। जब आप इसे लिखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। अगर इस पूरी वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, आपके सोचने का तरीका बदला है, तो इसे उस एक इंसान को शेयर जरूर करें जिसकी आप सच में परवाह करते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube का एल्गोरिदम इसे लाखों लोगों तक पहुंचाए जो आज भी उसी अदृश्य जाल में फंसे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक्स लाता रहूं, तो बुक बाइट ऑडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना इतना कीमती समय मुझे देने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के इस खूबसूरत सफर में मेरा साथ निभाने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। जय हिंद।